हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है हमारे विद्या स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आइए आज हम आप सभी के बीच निर्देशांक ज्यामिति को दिखेंगे। और बहुत सारे चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं और इससे पहले जितने भी चैप्टर लगभग सब चैप्टर हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ आपको सीरियल वाइज सब मिलेंगे। तो आइए आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को शुरुआत करते हैं। तो इस चैनल पर आप अंत तक बने रहिए। चलिए हम निर्देशांक ज्यामिति जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये क्लास 10th है, क्लास 10th। तो सबसे पहली बात, निर्देशांक ज्यामिति में आपको कुछ बेसिक चीज़ें सीखना होगा और 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके होंगे। तो सबसे पहली बात देखिए, बन गया और इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष, है ना, एक्स डैश, इसको वाई अक्ष कहते हैं, वाई डैश। इसमें जो है 4 चतुर्थांश होता है। ये होता है पहला चतुर्थांश, ये हो गया आपका दूसरा चतुर्थांश, ये हो गया आपका तीसरा चतुर्थांश, और ये आपका हो गया चौथा चतुर्थांश। ये 4 चतुर्थांश है इसमें। और देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर कि ये आपका 0, ये आपका मूल बिंदु है, और इधर में जो है ना जाएगा प्लस में, सब जाएगा, ये जितने हैं सब प्लस है। ये देखिए, ये 9th क्लास का बेसिक चीज़ है, वो हम आप लोग को बता रहे हैं, है ना। इधर जाएगा सब माइनस में, और ये भी प्लस जाएगा, ये माइनस आएगा। तो इस तरह से आप इसको समझना है। और पहली बात कि इसमें जो दोनों भी होगा ना, ये दोनों प्लस ही होगा, समझ लीजिएगा, दोनों प्लस ही होगा। और इसमें होगा क्या हो जाएगा, इसमें माइनस और प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें हो जाएगा दोनों माइनस माइनस, इसमें क्या हो जाएगा प्लस माइनस। तो इस तरह से हो सकता है। पहला चतुर्थांश में दोनों प्लस, दूसरा में प्लस माइनस होगा, तीसरा में दोनों माइनस, और चौथे में जो होगा वो प्लस माइनस होगा। तो ये सबसे बड़ी बात आप लोग को ये सीख जाना चाहिए, ये दिमाग में धसेगा, उसके बाद आप आसानी सवाल को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात, हम यहाँ कुछ चीज़ें को हम आप लोग को बताएंगे। यहाँ जो देखिए, जैसे हम एक कुछ लेते हैं ए नंबर के लिए, ये 2, 3 लेते हैं, पहला हो गया। और बी नंबर में ले लेते हैं 4, 5, है ना। सी नंबर में ले लेते हैं 8, 9, ले लिए ना। सबसे पहली बात कि इसमें अगर निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, पहले वाले को एक्स अक्ष वाला को लिखा जाता है। किसको? एक्स अक्ष वाला को लिखा जाता है। ये पहला जो होगा आपका एक्स होगा, और दूसरा जो होगा वाई होगा। अगर हम कह दें कि इसका निर्देशांक अब दर्शाइए, ए नंबर का निर्देशांक दर्शाइए, तो अब क्या दर्शाइएगा वहाँ पे? तो आपको दर्शाना क्या होगा कि पहले देखिए, ये प्लस है ना। मान लीजिए कि ये हम यहाँ माइनस दे दिए हैं, छोड़ दीजिए माइनस। इसमें लेकिन दोनों प्लस दिख रहा है, दोनों दिख रहा है प्लस, एक में यहाँ माइनस देते हैं। तो दोनों प्लस ही जब दिख रहा है 2 और 3, तो देखिए दोनों प्लस किस में है, पहला चतुर्थांश में दोनों है। तो ये देखिए पहले 2 है, 2 मेरा कहाँ है, यहाँ है, और यहाँ भी है 2। तो सबसे पहले हम कौन ठो लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये 2 लें या ये 2 लें, तो सबसे पहले हमको लेना है एक्स अक्ष और दूसरा वाई लेना है। समझ में आ गया? पहला किसको लेना है, निर्देशांक ज्यामिति कोई भी सवाल हो तो पहले आप एक्स अक्ष वाले को लिखिएगा, उसके बाद वाई अक्ष वाले को। तो सबसे पहले 2 जो है ना मेरा, ये एक्स अक्ष होगा। 2 में एक्स अक्ष कहाँ है, एक्स अक्ष में यहाँ 2 है, और ये 3 यहाँ है, तो मेरा यहाँ हो सकता है, ये हो सकता है, यहाँ हम लिख सकते हैं 2, 3। ये निर्देशांक मेरा हो गया, 2, 3 मेरा निर्देशांक हो गया। उसी तरह से यहाँ देखिए -4, 5, यानी पहला वाला माइनस, यानी एक्स अक्ष माइनस। तो यहाँ देखिए तीसरा में नहीं, दूसरा प्लस है, वाई अक्ष प्लस है, तो ये वाला आ जाएगा आपका। तो देखिए एक्स अक्ष -4, तो -4 यहाँ है देखिए, और ये 5 है, तो यानी ये आएगा, इस जगह आएगा, लगभग आएगा कि नहीं, इससे दर्शा दीजिए। यहाँ आपका हो जाएगा -4 और 5। इस तरह से निर्देशांक बिंदु आप दर्शा सकते हैं आसानी से। अब देखिए इसमें क्या लिखा, 8 - 9, यानी 8 जो मेरा एक्स है और ये 9 क्या है, वाई, यानी 8 एक्स जो प्लस में है, तो ये वाला में आएगा। 8 तो है नहीं, यहाँ पे नहीं है तो छोड़ दीजिए उसको, ये भी इधर नहीं है, लेकिन ये वाला में ये होगा, अगर रहेगा तो इसमें होगा। ये उतना नंबर नहीं दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ गए होंगे, है कि नहीं। अगर ये पूछ दे कि ये खड़ी रेखा है और ये पड़ी रेखा है, समझ रहे कि नहीं, ये खड़ी रेखा, ये पड़ी रेखा, हो गया।
ये दो चीज़ समझ गए। एक्स अक्ष को खड़ी रेखा कहते हैं, ओ सॉरी वाई अक्ष को खड़ी रेखा कहते हैं और एक्स अक्ष को परी रेखा कहते हैं, समझे कि नहीं। तो अब का ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे एक बात, इसमें जो है ना, ये जो दिख रहा है ये आपका कोटि है, भुज और कोटि, समझ रहे हैं कि नहीं। भुज और कोटि भी इसको कहते हैं। एक्स वाले को एक्स और वाई, ये दो चीज़ दिख रहा है ना इसमें, एक्स वाई, तो इसको हम कहेंगे भुज और इसको कहेंगे कोटि। भुज कोटि खड़ी रेखा परी रेखा, हो गया होगा क्लियर, है ना। एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहेंगे। यहाँ तक क्लियर। अगला देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ तक हो गया, देख लीजिए आगे। अब हम लोग आएंगे 10th क्लास के बुक में और यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें को पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अभी दूरी सूत्र, है ना। दूरी सूत्र हम लोग पढ़ेंगे अभी 10th क्लास में। तो सबसे पहले एक रेखा ले लीजिए, एक बिंदु यहाँ लीजिए, एक बिंदु, इसका दूरी, तो इसको मिला दीजिए, है ना। इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, हो गया। और इसमें कुछ आपको दिया हुआ रहेगा, बिंदु जो हम लोग याद करेंगे, तो यहाँ जो दिया हुआ रहेगा वो दिया हुआ रहेगा एक्स वाई, दो चीज़ें हमें दिया हुआ रहेगा, समझ में आ गया होगा। दो चीज़ें हमें दिया हुआ रहेगा, जिसमें से एक्स डैश कल दिया एक्स रहेगा, है कि नहीं। देखिए ये x1 y1 इसको कहते हैं और इसको जो है ना x2 y2 कहते हैं। ये दो चीज़ हमें दिया हुआ रहेगा, पहला वाला x1 y1, दूसरा x2 y2, हो गया। अब इसको हम लोग दूरी सूत्र जो लिखते हैं, ये डिस्टेंस जो हमारा है ये दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र जो मेरा होगा, जैसे पी क्यू बराबर लिखेंगे, है ना। ये दोनों को क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे दोनों को। जैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले x1 माइनस x2, हो गया, होल स्क्वायर प्लस कर देंगे। और अगला जब लिखेंगे तो y1 y2, हो गया ना, होल स्क्वायर। और नहीं तो आप इससे भी बना सकते हैं x2 माइनस x1, ये भी सही होगा जी, गलत नहीं होने वाला है। ओह सॉरी, यहाँ होगा x1 y1 2 होल स्क्वायर, दोनों किन्हीं सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी सूत्र क्या होगा, प्रयोग हो जाएगा। दोनों सूत्र प्रयोग कर सकते हैं, है ना। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, और रूट अंडर लगा देंगे तो आपका ये दूरी सूत्र है और सवाल बन जाएगा। और देखते हैं आगे ओके। और फिर, है ना, इसको हम मिटा दें क्या, रुकिए थोड़ा। अब देखिए कुछ संरेख पढ़ते हैं, है ना, संरेख। अब देखेंगे कुछ संरेख जिसको कहते हैं, संरेख, ये भी पढ़ेंगे अभी आप, संरेख कोलिनियर, हाँ, इसको संरेख को कोलिनियर कहते हैं। और संरेख का मतलब क्या होता है, देखिए कि ये एक बिंदु, इस पर एक रेखा है और इस पर एक बिंदु, है ना, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हुआ ना। और अंतिम में जब इसका करेंगे तो ये पूरे बराबर होगा, है कि नहीं। पी क्यू आर, तीन बिंदु दिए पी क्यू आर, तो ये तीनों बिंदु पहले पी क्यू होगा, ये बराबर करेंगे, ये बराबर करेंगे, और अंत में क्या करेंगे, पूरे को बराबर कर देंगे, हो ना। अंत में हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बराबर क्या लिखते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर, है ना, इतना कर देंगे। और यहाँ एक बात कहते हैं कि संरेख जो है ना, संरेख की स्थिति में जो है ना, क्षेत्रफल जीरो होगा हमेशा। क्या होगा हमेशा, क्षेत्रफल जो जीरो होगा, है कि नहीं। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ देखिए, अब तो ये बराबर अगर होगा, है ना, बराबर होगी तो संरेख है ना। ये अगर बराबर होगी तो संरेख है, और बराबर अगर नहीं होगी तो संरेख नहीं है। समझ में क्लियर हो गया ये, क्लियर। तो ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए हमेशा। अभी बताइए, ये इसका बराबर, ये इसका बराबर है, दोनों मिला के बराबर होना चाहिए, तो संरेख है अथवा नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं आगे की ओर, सवाल पर चलते हैं, मिटाते हैं इसको थोड़ा सा।
कहता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात कीजिए। अब इसके बीच की दूरी जो है हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर को क्वेश्चन को उठाते हैं, 1 नंबर को हम हल करते हैं। इतना हल करते हैं, क्या है कि 2 3 है और 4 1 है ना। ये दूरियां हम इसको मान लेते हैं, है ना। इसको P मान लिए, इसको Q मान लिए, माने। और इसका दूरी हमने दर्शा दिया कितना 2 3, इसका दूरी दर्शा दिए 4 1। आगे होगा समझ में, दर्शा दिए। और दर्शाने के बाद देखिए क्या करना है। इसको सबसे पहले बात इसको करना क्या है कि इसमें जो है ना, ध्यान देखिए, ये जो आपका कहलाएगा x1 y1 और ये कहलाएगा आपका x2 y2। कंप्लीट। ये आपका कहलाएगा x2 y2। अब हमको दूरी निकालना है ना। दूरी निकालना किसका, PQ का। तो ये रूट अंडर इसका सूत्र बताए थे, क्या बताए थे, क्या बताए थे, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 y2 माइनस दीजिए बीच में होल स्क्वायर। ये सूत्र आपका हो गया। और यहाँ बिठाइए, पहला क्या है x1 है, x1 मेरा कहाँ है, यहाँ पे है x1, तो 2 और माइनस x2 यहाँ तो माइनस 4 यहाँ, है ना। होल स्क्वायर लगाइए। अब प्लस दीजिए, यहाँ देखिए y1 है ना, तो y1 मेरा यहाँ कितना है, यहाँ y1 है, तो ये 3 हो जाएगा y में 3, और आगे y2 यहाँ कितना है, y1 1 है, तो माइनस का 1 लगा दीजिए। हो गया क्लियर, यहाँ तक क्लियर। और अगला यहाँ इसको हल करते चलिए। देखिए क्या हो जाएगा, 4 में 2 जाएगा तो -2 होल स्क्वायर प्लस का 3 में 1 जाएगा तो 2, इसका भी होल स्क्वायर कंप्लीट। और अब यहाँ देखिए इसको करते हैं, 2 पर पावर 2 है, 2 को होल -2 है, तो इतना 2 दूना 4 हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा इधर, यहाँ भी 4 है ना। अगर जोड़ेंगे तो मेरा 8 हो जाएगा। 8 को अगर हम तोड़ेंगे, वर्ग हटाएंगे, तो 8 का क्या कीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए, है ना। 2 चौक 8 और 2 दूना 4। ओके। अब जिसका जोड़ा लग रहा है उसको बाहर कर दीजिए, 2 को जोड़ा लग रहा है ना, 2 को बाहर कर दीजिए, और जिसका ना उसको अंदर रखिए, रूट अंदर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दूरी। ओके, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो मेरा है 2 नंबर का, दोनों का हल करते हैं। तो -5 और 7, और एक दूरी है -1 और 3 है ना। तो इसका भी यहाँ दूरी कुछ ले लीजिए, है ना। PQ दूरी हम मान लिए, समझ गए। तो PQ का दूरी जो है मेरा होगा -5 और 7, पहला निर्देशांक। दूसरा निर्देशांक होगा -1 और 3, दूसरा निर्देशांक हो गया, है ना। आपको एक बात यहाँ बताई थी, देखिए पहला क्या होता है x1 y1, तो ये पहले वाला क्या होगा कि x1 y1, है ना। दूसरा हो जाएगा x2 y2 कंप्लीट। तब हमको दूरी सूत्र निकालना है, PQ दूरी सूत्र है बराबर रूट अंडर क्या लिखे हैं, देखिए इसका सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ लिखे हैं ना, x1 माइनस x2 प्लस करेंगे y1 माइनस y2। हो गया कंप्लीट यहाँ तक। अब इसमें हम बिठा देंगे, आसानी से बिठा देना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। पहला x1 है, तो x1 देखिए यहाँ है, तो ये वाला x1 होगा -5, है ना। रूट बैठा दीजिए और माइनस चिन्ह दीजिए, सब में होल स्क्वायर लगा दीजिए, लग गया। और x2 कहाँ है, यहाँ है, तो -1 है x2, है ना। अब यहाँ इसको होल स्क्वायर लगाइए पूरा, हो गया। प्लस दीजिए y1 कहाँ है, y1 यहाँ है, तो 7 माइनस, और y2 कहाँ है, यहाँ 3 होल स्क्वायर, है कि नहीं। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पे देखिए इस तरह लिखा हुआ है -5 माइनस, और इधर -1 है ना, और एक ब्रैकेट है, तब इसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ होगा -5 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, है ना। इस पर होल स्क्वायर होगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो -4 बचेगा, है ना। 4 पर होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे -4 पर होल स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, है ना। 4 3 7, यानी 4 बचेगा इसमें, 4 का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16, है ना। 16 गुना 16 कितना होगा 32, 16 प्लस 16 32 होगा, 32 हो गया। अब इसको क्या करना है देखिए, है ना, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देंगे तो 32। अब 32 जो है ना किसका है, वर्ग 32 रूट, यानी 32 को निकालिए, 2 का 2, है ना, 2 छक 12, 2 टे 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4,
देखिए किसका जोड़ा लग रहा है, 1 2, एगो बाहर निकल रहा है ना। तो कितना लग रहा है, 2 2, तो एगो 2, 2 को 2 लगा इधर, एगो 2 बच गया, 2 दूना 4 हो गया था, और 2 अंदर चला जाएगा, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 4√2 आंसर हो जाएगा इसका, कंप्लीट इस तरह से। और एक तो सवाल बचा हुआ है, देखते हैं, यहाँ जगह खाली दिख रहा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। क्या है, 3 नंबर, इसको मिटा देते हैं। और है कितना, AB और -A -B, 2 है। तो इसका निर्देशांक यहाँ ले लीजिए पूरा, है ना, PQ मान लीजिए इसका भी, और ले लीजिए AB -A -B, हो गया, है ना। अब हम x1 नहीं लिखते, डायरेक्ट सूत्र लिखते, डायरेक्ट दूरी PQ का, हाँ हो गया, x1 है ना -x2 होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y1 -y2 होल स्क्वायर, ओके। वो सूत्र कंप्लीट हो गया, और यहाँ हम बिठाते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, x1 क्या हो गया, तो ये आपका x1 का लगेगा a माइनस का -a, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस हो जाएगा y1, तो y1 हो जाएगा b, और इधर माइनस y2 हो जाएगा -b होल स्क्वायर, कंप्लीट। यहाँ तोड़ेंगे तो a + a होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ प्लस b माइनस प्लस माइनस b पर होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अरे ये सूत्र है तो कोई बात नहीं, इधर उधर होगा तो कोई बात नहीं, गलत होगा तो कोई बात नहीं, सब सही है। ये भी सूत्र बैठाइए, उल्टे बैठा दीजिए, सही हो जाएगा, गलत नहीं होने वाला है। तो यहाँ जो है ना 2a प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस 2b पर होल स्क्वायर। आप लोग सोचते हुए गलत हो गया होगा, कोई गलत नहीं हुआ है। तो दूसरा 4a, है ना, 4a हो गया, इसको 2 बार गुना करेंगे, और 4a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर, है कि नहीं, ये मेरा निकल गया। अब यहाँ बात देखिए, दोनों में 4 4 है ना, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2, तो 2 बाहर का निकाल दीजिए, है ना, और अंदर में लिख दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आपका राइट आंसर होगा। हाँ चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, समझ गए हैं। तो इस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं दोबारा से फिर समझाने का आपको प्रयास करूँगा। तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले हम सारे जो भी वीडियो है ऊपर प्ले लिस्ट को हम डाल देंगे। चलिए धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।